खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक शॉर्ट से मैसेज के साथ। तो मेरे अजीज़ों, बहुत दफ़ा हम कलाम को सुनते हैं, हम कलाम को पढ़ते भी हैं, हम चर्च भी जाते हैं और मैसेज सुनते हैं, जाके वहाँ पे तालियां भी बजाते हैं, लेकिन उसके बाद हम कोई डिसीजन नहीं लेते। तो अगर हम खुदावंद में नए नए हैं तो ये ठीक है। अगर कोई इंसान नया आया है और वो कलाम को बहुत ज़्यादा याद रखता है और रेफरेंस के साथ याद रखता है और कलाम को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ साल हो गए हैं खुदावंद में आए हुए, तो हमारा जो मिजाज है वो हर दिन यीशु जैसा होना चाहिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 27 से 28 आयत में यूँ लिखा है, कहता कि मैं तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुमने दिल में सोच ही लिया तो तुम ज़िना कर चुके। तो अगर हम गुनाह के बारे में सोच ही लेते हैं सिर्फ, तो हमारा गुनाह जो है खुदा की नज़र में वो हो चुका। तो हमारी ग्रोथ क्यों नहीं होती जब हम इसलिए कि कलाम को सिर्फ सुन लेते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन नहीं लेते। तो हमारा खुदावंद जो है वो भला है, खुदा किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन खुदा ने हमें चॉइसेस दी हुई हैं, ये हमें खुद ही डिसाइड करना होता है, हमने ये चुनना होता है कि हम ये करें या वो करें। तो आप देखें कि बाग अदन से लेकर खुदा ने उनके पास भी ऑप्शन थी, तो उन्होंने वो फल खा लिया, तो उसका अंजाम जो है वो आप सबके सामने है कि क्या फिर उनको उसकी सज़ा मिली, उनको बाग अदन में से निकाल दिया गया। तो आप देखें मूसा जो है उसको खुदावन ने कहा कि तुम उसके ज़रिया से खुदा ने कहा कि तुम ये काम करोगे तो ये बरकतें तुम्हारे लिए होंगी, और अगर तुम ये नहीं करोगे, इसके ऑपोजिट ये गुनाह करोगे, तो तुम्हारे लिए ये लानते हैं। तो खुदावन ने हमें चॉइसेस दे रखी हैं, इसलिए हमें ही खुद ही डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि खुदा कभी भी ज़बरदस्ती हमसे कोई काम नहीं करवाता। तो लूका 10 बाब में आप देखें, मार्था जो है और मरियम, मार्था ये डिसाइड करती है कि वो खाना बनाएगी, और मरियम जो है खुदा यीशु मसीह के पैरों पर बैठकर कलाम सुनती है। और यीशु कहता है कि मरियम ने जो अच्छा हिस्सा है वो चुना है और उससे वो छीना नहीं जाएगा। लेकिन और आप देखें, जब ज़कई के घर में खुदा यीशु मसीह जाते हैं तो ज़कई ये डिसाइड करता है, वो कहता है कि जो भी मैंने किसी का लूटा है वो उसको वापस करूँगा। तो अभी उसने वापस नहीं किया, अभी उसने कहा ही है, लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। तो आप पुराने अहदनामे में भी देखें, आप देखें यूसुफ को देखें आप, कि उसने जो है उसके पास भी ऑप्शन थी कि वो या तो पोतीफर की बीवी जो उसको कह रही थी वो उसकी बात मान ले, या वो अपने ईमान में टिका रहे। तो आप देखें कि उसने एक अच्छा डिसीजन लिया और खुदा भी उसके साथ साथ था, वो जहाँ पर भी था। इस वजह से उसको कैद भी डाला गया, लेकिन फिर भी खुदा वहाँ पर भी उसके साथ था, खुदा ने उसको नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी खुदा ने उसको इज़्ज़त दिलाई और खुदावंद उसके साथ था। और कुछ जो डिसीजन है वो बहुत आसान हो सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल का कम यूज़ करें। आजकल अब देखें कि मोबाइल पे घंटों घंटे गॉसिप्स हो रही है और जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है, और बहुत सारे, या हम ये डिसाइड करें कि हम खाना जो है वो कम खाएं, बहुत ज़्यादा पेट भर भर के ना खाएं। तो कुछ डिसीजन जो है वो आसान हो सकते हैं, जैसे कि कुछ अननेसेसरी बात ना करना, और जो भी मोबाइल पे अगर कोई चीज़ गलत आ जाती है तो हम उसको अवॉइड कर दें। या ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि हर दिन हम खुदा के साथ जुड़े, हम दुआ करें, हम वर्शिप करें और हम बाइबल को हर रोज़ पढ़ें। तो कुछ डिसीजन जो हमें हर रोज़ जो है डिसीजन लेते रहना चाहिए। तो आपके जो छोटे छोटे डिसीजन हैं वो ही
आपको एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए तैयार हो सकते हैं। खुदावंद ने कहा है, यीशु ने कहा कि अगर जो इंसान थोड़े में ईमानदार नहीं है, खुदा उसको बहुत का मुख्तार नहीं बना सकता। तो मैंने भी कुछ डिसीजन लिए हैं, जैसे कि मैं हर दिन दुआ करूं और हर दिन दुआ करूंगी, और जहाँ पे मुझे बात नहीं करना चाहिए वहाँ पर मैं चुप रहूं, और मैं हर दिन कलाम पढ़ूं, तो गैर ज़रूरी बात ना करूं जैसे कि, और बहुत ज़्यादा कलाम को पढ़ लेना और कलाम को याद करना और उसके बाद कोई डिसीजन ना लेना, तो इससे हमारी कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आप जो है डिसीजन मेकर बने, आप फैसले करने वाले बने। और आप बाइबल में आपने, जैसा कि मैंने बताया, मूसा ने डिसीजन लिया और यूसुफ ने डिसीजन लिया, और मूसा ने ये फ़ैसला किया कि वो फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने इनकार किया, जबकि मिस्र के ख़जाने जो हैं उसके सामने थे और उसकी एक शाही उसकी परवरिश हुई और वो बहुत ज़्यादा ख़जाने थे उसके पास, अगर वो फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार ना करता। लेकिन उसकी नज़र जो है वो आसमानी ख़जानों पर थी। तो आप देखें बाइबल में, जैसा कि मरियम ने डिसीजन लिया, आप देखें दानियल ने डिसीजन लिया, एक सदरक मिसक अब्दुलनजू को आप देखें कि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो बादशाह की बनाई हुई मूर्ति को जो है सजदा नहीं करेंगे। और बाइबल पर मतलब भरी पड़ी ऐसे लोगों ने जिन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, और एक अच्छा फ़ैसला जो है उसका असर जो है नस्लों तक रहता है, और एक जो गलत फ़ैसला है उसका असर भी जो है वो भी नस्लों तक रहता है। कलाम मुक़द्दस में आप देखें, नोमी को जब उसकी जो रूत की किताब अगर पढ़े, तो नोमी जो है उसको कहती है अपनी बहू रूत को कि तू भी, तेरी जेठानी जो है वो चली गई है, तो तू भी लौट जा अपने देवताओं के पास और अपने लोगों में। लेकिन जो रूत है वो एक अच्छा फ़ैसला लेती है, वो ये डिसाइड करती है, वो कहती है अपनी सास को कि रूत ने कहा तुम मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से चली जाऊं, लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सो ये रूत का ये डिसीजन था और उसने एक अच्छा डिसीजन लिया था। और आप देखें कि रूत जो है, जब बॉयज़ से फिर उसकी शादी हुई और वो दाऊद की परदादी कहलाई, और आप देखें कि इसी जनरेशन में से, इसी पीढ़ी में से जो है आगे जाके यीशु पैदा हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे में अगर हम देखें, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब शुरू ही में अगर देखें तो उसमें कुछ औरतों के नाम हैं, जबकि जो होती है ये जनरेशन, ये पीढ़ियाँ जो होती हैं, इसमें क्या इसको कह सकते हैं, नसबनामे। नसबनामे जो हैं वो औरतों के नाम से नहीं होते। आप देखिए कि रूत का जिक्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे में आया। तो आप देखें कि एक जो अच्छा डिसीजन है उसका असर जो है वो पीढ़ियों तक आगे रहता है, और अगर एक गलत डिसीजन लिया जाए तो उसका असर भी जो है, उसका नुकसान जो है वो भी आगे जाके जनरेशन में होते हैं। तो आप भी गुड डिसीजन लें, अच्छे डिसीजन लें, हर रोज़ आप छोटे छोटे डिसीजन लें, और ये छोटे छोटे डिसीजन जो हैं वो ही आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएंगे। सो बी ब्लेस्ड।